हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को वेस्ट करें। देखिए, परसेंटेज, इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा हुआ है। पर और सेंट। ठीक है, हिंदी में अगर आप देखो तो प्रतिशत। सेंट माने 100। ठीक है, तो पर 100, 100 के कंपैरिजन में जो भी आपका वैल्यू होगा वही आपका परसेंटेज बन जाता है। जैसे आप देखो कि आप स्कूल में थे जब, तो सपोज आपने मैथ्स के एग्जाम में 100 में से मार्क्स होते थे, मैक्सिमम मार्क्स 100, उसमें से आपने ऑब्टेन करे 92। तो हम क्या कहते थे कि मेरे मैथ्स में 92% मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि उसकी 100 के कंपैरिजन में वैल्यू क्या थी? 92। तो वही आपका क्या बन जाता है? परसेंटेज। जैसे कि प्रैक्टिकल्स होते थे, तो प्रैक्टिकल्स होते थे हमारे 30 मार्क्स के, तो उसमें आपने ऑब्टेन करे 27 मार्क्स। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे बनाओगे? देखो, यूनिटरी मेथड से इसको यहाँ लेके जाओ तो ये कितना बनेगा? 27/30। और 100 के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें वैल्यू चेक करनी होती है, तो 100 के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या बनेगी? 27/30 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसल आउट, 3 से 9 टाइम। तो 100 के कंपैरिजन में हमारा वैल्यू क्या आया? 90। यही क्या है? आपका परसेंटेज। ठीक है, आगे देखिए आप। देखो, जैसे 30% है, इसको अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 30 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/10। तो हमने देखा कि परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे आप, तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किससे? 1/100 से, या फिर यूं कह लो कि डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। 40%, 40% को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कैसे करोगे? 40 डिवाइड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसल आउट, 2 से 2 टाइम, और यहाँ 2 से 5 टाइम। सो दिस विल बिकम 2/5। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 40%? इट इज 2/5। तो हमने किया क्या? क्या सीखा यहाँ से कि परसेंटेज को जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो, अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं हम परसेंटेज में, है ना। फ्रैक्शन जैसे कि 1/2। 1/2 का मतलब आधा। आधा माने 50%। तो आप देखो, इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1/2 इंटू 100। ठीक है ना। सो दिस विल बिकम 50%। कितना बन जाएगा ये? 50%। सो हमने यहाँ से सीखा कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज पर जाना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन पे जाना है तो आप डिवाइड करोगे किससे? 100 से, या फिर मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से। और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज पे जाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 100 से। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। चलो, ठीक है, देखो, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो कैसे करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 100। सो 20 से 5 टाइम, तो द फ्रैक्शन विल बिकम 1/5।
वैसे ही अगर आप देखो 60% का फ्रैक्शन, तो 60/100, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से 3 टाइम, 2 से 5 टाइम, so the fraction will become 3/5। क्लियर? आप देखिए 25% को कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में, तो 25/100, so 25 into 1, this will become 4, so the ratio will become 1/4। सो ये रहा, ये हमने सीखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 3/4। ठीक है, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन, 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो 4 से ये 25 टाइम्स, सो 25 into 3, 75। तो 3/4 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना बना आपके पास, 75%। अगर आप देखिए 2/5, तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, सो 5 से 20 टाइम, एंड द परसेंटेज इज 40%। और एग्जांपल देखिए, 6/5, तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 6/5 इंटू 100, सो 5 से 20 टाइम, तो दिस विल गिव यू 120%। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा देखिए अब, अच्छा अगर आपके पास लिख रखा हो जैसे 30%, 40%, तो इसका अपने आप में कुछ भी मतलब नहीं है, जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि ये किसका, 30% ऑफ वट, 40% ऑफ वट, है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 30% किसका या 40% किसका, तो किसका क्या परसेंटेज है, हमें ये मालूम होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि किस चीज का परसेंटेज पूछ रहा है वो। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम बात करें कि 30% ऑफ 900, हमें बताइए, तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप। 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू 900, 2 0 से 0 कैंसल आउट, ये कितना बचा, 30 into 9, दिस विल गिव यू 270। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, 40% ऑफ 480, तो अब करी, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करा हमने 100 से, इंटू 480, 0 से 0 कैंसल आउट, 0 से 0 कैंसल आउट, तो यहाँ कितना बना आपके पास, दिस विल बिकम 48 into 4, एंड द रिजल्ट इज 192। देखो फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, 48 into 2 लिख सकते हैं इस 4 को हम, 48 into 2 96, और 96 का डबल 192। क्लियर है? ठीक है, अब हम एक बात देखिए आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि 40% ऑफ 240 फाइंड आउट करिए, तो ये कितना आएगा, देख, 40/100 into 240, 0 0 कैंसल आउट, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, 24 into 4,
द रिजल्ट इज 96। क्लियर? तो अगर इस 40 को हम ए कह दें और इस 240 को बी, मैं कह सकता हूँ दिस इज a% ऑफ बी, और इसका रिजल्ट क्या होगा? a/100 इंटू बी, ab/100। अच्छा, आप देखिए 240% ऑफ 40, तो 240 हमने क्या माना था? बी, ये बना b%। ओ, 40 किसको कहा था? ए को। तो b% ऑफ ए, ये कितना बनेगा आप देखिए? 240/100 इंटू, सॉरी, इंटू 40। तो ये दो जीरोस कैंसल आउट। 24 into 4, दिस विल गिव यू 96। तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका और इसका दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम। तो हम कह सकते हैं कि b% ऑफ ए इज इक्वल टू a% ऑफ बी है, और इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है? ab/100। ab/100। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखिए, देखो अगर आपके पास लिख रखा है a% ऑफ बी फाइंड आउट करना है ना, तो इसको आप यूं भी तो लिख सकते हो कि 2a% ऑफ b/2 लिख रखा है। क्यों? देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन ये आपका क्या है? a% ऑफ b। हमने किया क्या? b से 2 लिया और a को दे दिया। ठीक है, ऐसे देखो इसको आप लिख सकते हो 3a% ऑफ b/3। और क्या लिख सकते हो? 4a% ऑफ b/4। और क्या लिख सकते हैं? 5a% ऑफ b/5। इसका मतलब जो भी, जिस भी नंबर से हम b को डिवाइड कर रहे हैं उसी से हम a को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज na% ऑफ b/n। क्लियर? अभी इसका यूज देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि देखिए, मैंने आपसे पूछा कि 25% ऑफ 24 कितना होगा? तो आप देखिए इस 24 को लिख सकते हो 2 into 12। क्लियर? तो हमने क्या करा, ये वाला 2 किसको दे दिया? इस 25 को। तो ये बना आपके पास 50% ऑफ 12। तो 50% का मतलब तो सबको पता है, आधा। तो 12 का आधा 6। ये आपका आंसर है। अगर मैं पूछूं आपसे 44% ऑफ 90, सॉरी 19, 50, तो आप इसे कैसे कर सकते हो? देखो अभी अभी हमने करा था कि a% ऑफ b इज इक्वल टू क्या होता है? b% ऑफ a। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 50% ऑफ 44 पूछा गया आपसे, और 50% का मतलब क्या होता है? आधा। किसका? 44 का। तो ये कितना बन जाएगा? 22। क्लियर है इतना? इतना मुझे लगता है आपको क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो
देखो, अगर हमें फाइंड आउट करना हो x is what percentage of what percent of y, तो आप कैसे करोगे? x अपॉन किसका? y का। बेस क्या है यहाँ पे? y का कितना परसेंट x है? इनटू परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, एग्जांपल देखें इसका। आप बताओ, 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500? तो कैसे करेंगे अपन? 25 अपॉन 500 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। ये कैंसल आउट हुआ 5 से 5 टाइम। तो कितना आया आंसर आपका? 5%। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। आप बताइए, 70 इज व्हाट परसेंट ऑफ 280? 280, तो कैसे करेंगे हम? 70 280 का कितना प्रतिशत है? तो 0 से 0 कैंसल आउट, 7 से 4 टाइम, 4 से 25 टाइम। तो दिस विल गिव यू 25%। इसका मतलब 70 280 का 25% है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा गया हो x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो कैसे करेंगे हम? x y से कितना ज्यादा है, तो डिफरेंस देखेंगे पहले। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? x माइनस वाई। ऑब्वियसली अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई करोगे आप। x माइनस वाई, ठीक है, किससे बड़ा है? y से। इनटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज आपको। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 40 इज व्हाट परसेंट मोर देन 25, तो हम कैसे करेंगे? देखो, 40 माइनस 25 अपॉन किससे ज्यादा? 25 से, और इंटू 100। 25 से ये 4 बार, और 40 माइनस 25 15 इंटू 4। सो दिस विल गिव यू 60%। इसका मतलब 25 से 60% ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चलिए, अब देखिए एग्जांपल एक और। 140 इज व्हाट परसेंट मोर देन 70? इनका डिफरेंस
140 माइनस 70 किससे ज्यादा है? 70 से, इंटू 100। तो ये कितना बन जाएगा? 70/70 इंटू 100। सो दिस विल गिव यू 100%। ठीक है, 70 से वो कितना ज्यादा है? 70 ही ज्यादा है। अपने आप में कोई भी नंबर क्या होता है? 100%, क्योंकि 100% का फ्रैक्शन क्या है? 1। ठीक है ना? अगर जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आप 100% ऑफ 70 फाइंड आउट करिए, तो कितना आएगा? 70 ही आएगा ना। कोई भी नंबर अपने आप में क्या है? 100% कंप्लीट। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि x इज what percent लेस देन y, तो कैसे करेंगे? y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100%। एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 75 इज what percent लेस देन 100, तो आप डिफरेंस देखो इनका कितना है? 100 माइनस 75 अपॉन 100 इंटू 100, ये कट गया। तो 100 माइनस 75, 25%। ठीक है, आसान से। एक और एग्जांपल देखें आप। अगर आपसे पूछा जाए कि 40 इज what percent लेस देन 75, तो आप करिए जरा, कितना लेस होएगा? 75 माइनस 40 अपॉन में 75 इंटू 100, तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, ये कितना आएगा? 35/3 इंटू 4, एंड 35 इंटू 4, दिस विल गिव यू 140 अपॉन 3। तो ये बनेगा आपका 46.66%। ठीक है, तो 40 75 से कितना कम है? 46.67%। ठीक है, इतना आपको समझ आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज 62.5% इन फ्रैक्शन, तो आप कैसे करेंगे? देखो, 62 1/2% है ना। तो हमें पता है कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करोगे आप 1/100 या फिर डिवाइड करोगे 100 से, एक ही बात है। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए आप मिक्स फ्रैक्शन को। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 62 इंटू 2, दिस इंटू दिस, प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा? 2। ठीक है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से। तो 62 इंटू 2, 124, प्लस 125 अपॉन में कितना आएगा? 200। 25 से 5 बार, और 25 से ये चला जाएगा 100 4 टाइम।
ठीक है, ये ऐसे किया देखो, 125 अपॉन 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, तो 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम। ठीक है ना, ये 2 0, 100 अज्यूम कर लिया, इसको 100 मान लिया। ठीक है, 100 ही है ये। तो ये कितना बन जाएगा, 5/8। ठीक है, ये इसका फ्रैक्शन होगा। अब एक आप करिए, ट्राई करिएगा। चेंज 37 1/2% इन फ्रैक्शन। तो कैसे करोगे, करो एक बार आप ट्राई। देखो, 37 × 2 +1 अपॉन में 2, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो तो डिवाइड करोगे 100 से। 37 × 2 74, +1 75, अपॉन में 2 × 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/8। ठीक है जी। अब आप देखिए, एक क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 440, b इज इक्वल टू 60, c इज इक्वल टू 80। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, a कितना आपका 40, b कितना है 60, इंटू 100, 0 से 0 कैंसर आउट, और 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम। तो दिस विल गिव यू 200/3%। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, a is what percent of the sum of b and c। तो अच्छा, आपसे पूछे a b प्लस c, b और c के सम का कितना प्रतिशत है। अच्छा, पहले मुझे बताओ b और c का सम कितना है। तो b प्लस c कितना है, 140, और a कितना है आपके पास, 40। तो हमारा आपसे जो पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया कि 40 140 का कितना प्रतिशत है। तो 40/140 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से 2, 2 से 7 टाइम। तो द रिजल्ट इज 200/7%, 200/7%। ठीक है, इसे आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं आप। क्वेश्चन लिखिए, 1.14 is obtained as what percentage of 1.9, as 1.9 of 1.9, मतलब 1.14 1.9 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया। तो कैसे करोगे, देखो 1.14 अपॉन में 1.9, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली। अच्छा देखो, यहाँ है 2 डेसिमल और डिनोमिनेटर में 1 डेसिमल, तो न्यूमरेटर की वजह से डिनोमिनेटर में आएंगी 2 0,
और इस 1.9 इस डेसिमल की वजह से एक जीरो आएगी न्यूमरेटर में, और इनटू करोगे 100, 100 से 100 कैंसल आउट, 19 से 6 टाइम, तो ये आपके पास कितना आया, 6 × 10, दिस इज 60%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जैसे कि आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन, फाइंड 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, 15% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो डिवाइड करोगे 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25/9 इंटू 3800, 3800। ठीक है जी। तो इसको आप सॉल्व करिए, दो जीरोस यहाँ कैंसिल हो, 3 से ये 5 टाइम, 3 से 3 टाइम, तो अब तो यहाँ पे कट हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने, 25 × 5 इंटू 38/3। अब देखो इसको थोड़ा इजीली कैसे कर सकते हो आप, 25 यहाँ से इसको आप ब्रेक करो 2 × 19 में, तो 25 × 2 50 इंटू 5 × 19 अपॉन में 3, 19 × 5 95 इंटू 50/3। ठीक है। अब आप एक और चीज कर सकते हो, इसको 100 मान लो, 95 × 100 करोगे तो कितना आएगा, 9500 अपॉन 2 करना पड़ेगा क्योंकि 50 है यहाँ पे, तो 9500 का आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, 4750 अपॉन 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप अदरवाइज मल्टीप्लाई कर सकते हो 95 × 50 को, इसको आप 90 + 5 लिख लीजिए इंटू 50, तो 50 × 90 4500, और 50 × 5 250, तो ये कितना बन जाएगा, 4750। ठीक है, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 8.08% ऑफ 12.5। अब ये बेहतरीन सवाल है, अगर आपको पता हो, एक सेकंड रुको। अच्छा एक बात देखो, 25% का मतलब 1/4 है ना, तो 25% का आधा कितना होता है, 12.5%। आधा ही करा ना हमने, 1/2। 25% का हाफ कितना होता है, 12.5, तो यहाँ भी हाफ करना पड़ेगा, तो 1/4 का हाफ कितना होगा, 1/8। अदरवाइज आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देखो, 12.5 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे आप, और एक डेसिमल है उसकी वजह से एक जीरो आएगा, तो 125। ये हमें याद होता है कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना है, 1/8। अब आप इसको सॉल्व करिए, आपको अगर याद होगा तो हमने करा था A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते थे या मन में ही सोच सकते थे, ये है 12.5% ऑफ 8.08, और हमें पता है कि 12.5% का मतलब 1/8, ये तो हमने रट रखा है।
याद? तो 1/8 ऑफ किसका? 8.08 का। तो यहाँ पे आप डिवाइड करना सिंपल है, कितना आएगा? 1.01। यहाँ डेसिमल है भाई, है ना? तो आपका आंसर क्या आएगा? 1.01। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स।